दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सुबह 8:30 बजे दर्शन पूजन वो करेंगे और इसके बाद देखिए बद्रीनाथ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। दो बड़े धाम बद्रीनाथ सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री जाकर दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे। और देखिए क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों से हर एक तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। हमारे दो सहयोगी हिमांशु इस वक्त बद्रीनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि केदारनाथ से विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जरा बताएं किस तरह की तस्वीर बद्रीनाथ धाम से और कैसा महसूस आप वहां पर कर रहे हैं? देखिए प्रीति, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जैसे ही टाइम्स ऑफ भारत की पूरी टीम और हम यहाँ पर पहुंचे, आपको हम बता दें कि यहाँ पर जोरदार बर्फबारी होने लगी और बर्फबारी आप अभी भी देखेंगे कि हल्की हल्की बर्फ यहाँ पर अभी भी गिर रही है। मौसम यहाँ पर पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ये देखिए कैसे सजाया गया है फूलों से, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार और ये कह सकते हैं कि दिव्य नजारा ये यहाँ पर नजर आ रहा है, भव्य नजारा नजर आ रहा है। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बहुत देर से यहाँ पर ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा की कपाट खुले, कब यहाँ पर दर्शन करें। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि 12 बजे से 3 बजे तक के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, ये बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो दर्शन करने के बाद उसके बाद यहाँ से ये वो निकलते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जैसा कि बताया कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर वो आके दर्शन करेंगे। और उससे पहले आज जो उनकी पूरी टीम होती है, उन्होंने यहाँ पर आकर पूरी चेकिंग करी, एक रिहर्सल की कि कैसे यहाँ पर किया जाएगा। अब ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसी तस्वीर अब बदलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता हुआ काम नजर आ रहा है। इसके साथ में रिवर फ्रंट यहाँ पर एक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर एक रोड बनाई जा सके जिस पर लोग बाग चलते हुए श्रद्धालु यहाँ पर चलें और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर देखेंगे वहां पर भी तोड़फोड़ यहाँ पर इस वक्त चल रही है। और ये ज्यादातर जो जगह है सौंदर्यीकरण के हिसाब से बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर आए तो उन्हें एक अलग सुख की अनुभूति हो, उन्हें ऐसा लगा कि बैकुंठ में पहुंच गए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बाबा बद्रीनाथ का धाम है, ये भूमि का बैकुंठ धाम कहा जाता है। जैसे विष्णु जी बैकुंठ में विराजे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर और तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये जो पूरा आप देखिए, वो देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है और 3 फेज में ये पूरा काम कंप्लीट होना है, जिसका पहले फेज का 70% काम यहाँ पर हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो तमाम अधिकारी भी यहाँ पर हैं। कंस्ट्रक्शन का काम किसी तरह से यहाँ पर रुक नहीं रहा है, वो लगातार जारी है। ये पूरा यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आगे की साइड में आप देखेंगे और भी कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा है, जहां पर बाईपास रोड बनाई जा रही है। इसके साथ ही कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें जो यहाँ पर झील है, तालाब है, छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं, छोटी छोटी झील बनाई जा रही है, जिससे बेहद ज्यादा खूबसूरत ये यहाँ पर नजर आ जाए। और यहाँ पर लोगों में भी बेहद उत्साह है, लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए रुक जाते हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ गुजरात से आए, कुछ मध्य प्रदेश से आए, कुछ राजस्थान से आए। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, हम यहाँ पर इंतजार करने के लिए रुके हुए हैं और एक बार देख के उनको जरूर जाएंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लोगों के अंदर आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम इतना ज्यादा खुशनुमा हो गया है कि सर्दी पहले आ गई है। थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी आमतौर पर यहाँ पर अभी नहीं होती है, लेकिन आज से यहाँ पर शुरू हो गई है और इसीलिए लोग यहाँ पर बेहद मजा कर रहे हैं, बेहद खुश हैं, क्योंकि एक तो भगवान की भक्ति भी हो रही है और दूसरी तरफ मौसम का आनंद भी लेते हुए नजर आएंगे। आप एक बार जरा उस झंडे को देखिए जो जिसको कहा जाता है कि विजय पताका यहाँ पर किस तरह से लहरा रहा है और यहाँ पर वो तस्वीरें और ज्यादा सुंदर होती हुई नजर आ रही है, जिसमें मैं कहूं कि दिव्यता और भव्यता का समागम यहाँ पर हो गया है और इसीलिए ये और ज्यादा खूबसूरत हो गया है। मैं आप प्रीति स्टूडियो में है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ की खूबसूरती को एक बार फिर से आप देखें। अब देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे इन पहाड़ों को, यहाँ पर ओस की एक चादर सी छाई हुई है, यहाँ पर धुंध छाई हुई है, यहाँ पर बारिश भी लगातार हो रही है, मौसम बेहद ज्यादा यहाँ पर ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और इस पल को कैद करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग देखिए हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं और इस पल को कैद करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये देखिए हाथ, इस पल को कैद करने की। कहां से आए हैं आप? मैं कोलकाता से। कोलकाता से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? बहुत अच्छा। पीएम मोदी भी यहाँ पर आने वाले, पता है आपको? हाँ पता है। तो उनसे मिलने की उत्सुकता?
उत्सुकता तो है, लेकिन हम लोग तो इतना ठंडी में रहते नहीं, हाँ। इसलिए कोशिश करेंगे। कोलकाता में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है तो बिल्कुल। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है और सर्दी सर्दी बहुत का ज्यादा आनंद है। भी लोग बाग ले रहे हैं, खुशियां भी यहाँ पर बहुत है और यहाँ पर हम लोगों तस्वीरें में आप भी बहुत दिखा रहे उत्साह हैं है। और हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें क्योंकि एक तो वहां पर जाने की खुशी और कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आपने उत्तराखंड की टोपी भी पहनी है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केदारनाथ से। विद्यानाथ, आप बताएं कि आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मौसम लगातार खराब हो रहा है और इसलिए कई दिक्कतें भी वहां पर आ रही हैं। देखिए हिमांशु, जहां पर खड़े हैं इस वक्त वहां पर बर्फबारी हो रही है और मैं जहां खड़ा हूं यहां पर बारिश हो रही है। तो केदारनाथ या केदार घाटी में आप कह सकते हैं कि इस वक्त मौसम यहां के हिसाब से जो कभी भी बदल जाता है वैसे ही सुबह से बदला हुआ है। यहां पर फॉग है, यहां पर बारिश हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो ज्यों का त्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं और उसको लेकर तैयारी आज पूरी कर ली गई है। लगभग यहां आसपास के जो पूरे इलाके में जहां पर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, एक तरीके से जीर्णोद्धार का जो मंदिर का कार्य चल रहा है और आसपास की जो जगह है जहां पर जिनको फिर से बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित रहते हैं और उस पर नजर बनाकर रखते हैं। और इसीलिए देखिए पिछली बार 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आए थे तो घूम घूम कर उन्होंने देखा था कि पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो कहां तक पहुंचा है। इस बार फिर से तैयारी पूरी है और प्रधानमंत्री आएंगे तो न सिर्फ यहां पर दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा के अनन्य भक्त हैं, ये सभी जानते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ उनके लिए इसलिए भी प्यारा है क्योंकि 1985 से 1986 तक यहां पर उन्होंने गरुड़ चट्टी पर ध्यान किया था और फिर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसके बाद प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक 5 बार आ चुके हैं और ये 6ठा दौरा उनका होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये स्थान बहुत खास है, बाबा का ये दरबार है और बाबा के इस दरबार पर नरेंद्र मोदी आना चाहते हैं बार बार। और यही नहीं, यहां जो भक्त आते हैं उनके लिए यहां का वातावरण से लेकर यहां की परिस्थिति से लेकर व्यवस्था कैसी हो उसको लेकर वो काफी ध्यान देते हैं और यही वजह है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2023 तक कहा जा रहा है कि पूरा कर लिया जाएगा। और लेकिन इस बार जब वो आएंगे तो 3400 करोड़ रुपए का तोहफा वो लेकर आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा तोहफा उन लोगों के लिए है जो रोपवे के जरिए केदार के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, केदारेश्वर के मंदिर में आ सकते हैं। और आपको बता दें कि सोनप्रयाग से लेकर सीधे आप यहां केदार धाम तक पहुंच सकते हैं रोपवे के जरिए। 13 किलोमीटर का ये रास्ता होगा और दुनिया के सबसे बेहतर तकनीक से इसे बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही 984 करोड़ के आसपास तो बहुत बड़ी सौगात होगी ये केदारनाथ की जनता के लिए और जो लोग वहां पर जाते हैं। विद्यानाथ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से हम हिमांशु का रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से भव्य नजारा बद्रीनाथ धाम में है। हिमांशु वहां पर लोगों के बीच में, उन श्रद्धालुओं के बीच में। हिमांशु, जरा और लोगों से बात कीजिए क्योंकि आपको देखकर तो मैं महसूस ये कर पा रही हूँ कि क्या भव्य और खूबसूरत नजारा वहां पर है, लेकिन जो लोग हैं, प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे तो उसको लेकर कितनी उत्सुकता है, जरा बात कीजिए। बिल्कुल ये मैं करूंगा, भव्य के साथ मैं दिव्य भी कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ की तस्वीरें कुछ ऐसी जुड़ रही हैं। मैं दर्शकों से बात करूंगा लेकिन मैं एक चीज मेरे से छूट गई थी जो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप जरा ये देखिए कि ये जो नदी है और नदी के पास किस तरह से ये काम चल रहा है, ये आप देखिए। ये नदी यहाँ से बहते हुए ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब आने वाले वक्त में ये कैसे दिखेगी, इसकी तस्वीर कैसी होगी, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। और ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। जो अभी मैंने आपको नदी दिखाई, ये वो नदी यहाँ पर जा रही है और उसके पास में इस तरह से एक वॉकवे बनाया जाएगा जहां पर लाइटें लगाई जाएंगी। तो यानी बेहद खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए गार्डन बनाया जाएगा, हट बनाया जाएगा ताकि जो भी यात्री देखिए दूर दराज से आते हैं, कोई एमपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, साउथ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हर जगह से आते हैं, तो उनको दूर से दर्शन हो सके वो कोशिश यहां पर की गई है। बाकायदा एक फ्रंट बनाने की कोशिश की गई है और देखिए, आप देखिए मास्टर प्लान बताया गया स्मार्ट हिल टाउन बद्रीनाथ। अब देखिए जब ये इस तरह का नजारा ले लेगा, इस तरह की तस्वीरें बन जाएंगी तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। एक और तस्वीर में यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप ये देखेंगे, ये दूसरा वाला फ्रंट जो नदी का यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर आप देखेंगे ये नदी यहां से निकल रही है और इसके साथ यहां पर वॉकवे बनाया गया है। यहां पर छोटे गार्डन बनाए गए हैं, बीच बीच में प्रतिमाएं यहां पर बनाई जाएंगी और ये देखिए यहां पर ये लाइटें भी लगाई जाएंगी। और एक बार फिर से देखेंगे आप, देखिए बाबा बद्रीनाथ की जय जयकारे यहां पर हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं तो उन लोगों से हम यहां पर बात कर लेते हैं। कहां से आए हैं आप? हेलो, कहां से आए हैं आप? बैद्यनाथ धाम से। बैद्यनाथ धाम से। अच्छा ये बताइए
कैसा महसूस हो रहा है? जो कि देखिए बहुत बढ़िया और मोदी जी आ रहे हैं, बहुत आनंद है। तो मोदी जी के आने की बहुत ज्यादा खुशी है या बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने दोनों की? की सबसे पहले नारायण भगवान के दर्शन हो गए और कल मोदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। कितना बदल रहा है और कैसी तस्वीर हो रही है, जरा ये बताइए। बहुत बढ़िया नजारा, मौसम भी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। अच्छा, कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? केरला से। केरला से आए हैं। तो कैसा अच्छा लग रहा है आपको, मतलब यहाँ पर तस्वीरें? बहुत अच्छा लग रहा है। Where do you come from? No, I don't want to speak. How are you feeling here? Just want to ask. How are you feeling here? Oh, it's a great atmosphere, yeah. Yes. Great atmosphere. देखिए, सिर्फ दुनिया नहीं, बाकी दुनिया में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर आए हैं। और चलिए और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से आप आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। तो वो खुशी दिख क्यों नहीं रही है? बोलो बाबा बद्रीनाथ की। एक बार फिर से बाबा बद्रीनाथ की जय। एक बार इधर भी बाबा बद्रीनाथ की। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? बाबा बद्रीनाथ की जय। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है? देखिए, मौसम में थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा, बताइए ना कि मोदी पीएम भी यहाँ पर आने वाले हैं और उससे पहले यहाँ की खूबसूरती तस्वीरें बहुत अच्छी यहाँ पर हो गई हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बार बाबा को याद तो कर लो। बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ की जय। खुशी देख रहे हैं आप? जी। ये खुशी है यहाँ पर, और ये खुशी इसलिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि ये कपाट खुलने वाले हैं। इंतजार यहाँ पर हो रहा है और जैसे ही यहाँ पर एक बार जोर से आवाज आती है, एक बार फिर से लीजिए, बोलिए, बोल शंकर भगवान की जय। बोलो बाबा केदार की जय। देखिए, जब बाबा बद्री की बात होती है और बाबा केदार की बात ना की जाए तो थोड़ा सा अन्याय, क्योंकि पास में ही है, ज्यादा आपको अंतर नजर नहीं आएगा। और डिस्टेंस की भी बात की जाए तो मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर का डिस्टेंस है। ये ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। और देखिए, लोगों का उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और मेहनत किस तरह से हो रही है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मेहनत किस तरह से हो रही है, ऊपर आप देखेंगे फूलों से सजाया जा रहा है और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप शुरुआत है। उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा मंदिर यहाँ से यहाँ तक पूरा फूलों से सजाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बकायदा वो तैयारियां की जाएंगी। अच्छा, मैं आपको कुछ और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर आप वो गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। क्योंकि आज जब उनकी एसपीजी की रिहर्सल हो रही थी, एक पूरा उनका कॉन्वे गया था, वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने अपने दर्शकों तक दिखाई थी। वो जो गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वहां से आते हुए आप देख रहे हैं कि पूरी जो जगह है, पूरा रास्ता है, उसको पूरी तरह से दोबारा से पेंट किया गया है रेड कलर में। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहां पर दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, पूरे विधि विधान के साथ बकायदा पूरी तैयारी भी की गई है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ में बाबा बर्फानी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कैसे खास तौर पर विधि विधान से पूजा पाठ होता है, ये बताइए क्या खास होता है उस दिन? जी देखिए, आ रहे हैं जब नरेंद्र जी यहाँ बद्री का आश्रम में, तो सबसे पहले बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है, स्थानीय लोगों में बहुत ही उत्साह है। और जब आएंगे तो विधि विधान से रावल जी उन्हें पूजा करवाएंगे और सबका दर्शन होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि वो आ रहे हैं। पहले भी आए थे, हम इसके पहले भी बोले थे कि आह्वान किए थे नरेंद्र जी मोदी जी को कि आए हिमालय के दर्शन करें। तो सबसे स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह है और व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह से होगी। अच्छा, उत्साह की बात कर रहे हैं तो चलिए एक बार फिर से वहां पर भक्त जो यहाँ पर काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उन भक्तों के पास जाते हैं और उन भक्तों से भी बात करते हैं कि वो आखिर कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं उड़ीसा से आई हूँ, पूरी जगन्नाथपुरी धाम से। बलांगीर के हम टिटलागढ़ के हैं। हम लोग आज चार धाम यात्रा का हमारा ये आखिरी यात्रा है। हम पहले गंगोत्री में गए, फिर यमुनोत्री में गए, फिर हम केदार होके इधर बद्रीनाथ धाम आए हैं। देखिए, कहीं किसी की तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुराणों में भी इस बात को कहा गया है कि धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्री धाम होता है। यहाँ पर आकर आपको ऐसा महसूस हुआ?
हाँ, सब जगह समान है। भगवान का प्रभाव सब जगह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम प्रभाव है, वहाँ ज्यादा प्रभाव है। यहाँ सब तरफ ही भगवान का प्रभाव है। आप अगर भगवान को सच्चे दिल से महसूस करना चाहते हैं तो जिंदगी में एक बार ये 4 धाम का यात्रा जरूर कीजिएगा। ये मेरा मन से निवेदन है सबको। और देखिए भावुक होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये चीज कही गई है कि भगवान विष्णु बैकुंठ में, आप भगवान विष्णु बैकुंठ में वास करते हैं और पुराणों में इसे भूमि का बैकुंठ कहा गया है। ठीक है, बहुत मन एकदम शांत हो गए। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से? हम भी दिल्ली से, हमारे गुजरात से आए। आप गुजरात से हैं? दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ना जाने कहाँ उतने तो मेरे को नाम भी याद नहीं है। वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं और बेहद खुश होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। आप कहाँ से हैं? हम भी उड़ीसा से ही हैं। अच्छा, ये मेरा बेटा है। ये देखिए सब लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनके 4 धामों की यात्रा पूरी हो गई है। ये इनके हस्बैंड है, ये इनके बेटा। कैसा लग रहा है बेटा? नहीं, वो मेरे बेटा उधर है, आगे है। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो गया, ये कंफ्यूजन हो गया। हम हैं। क्या नाम है? मेरा नाम समरजीत है जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो खुशी दिख क्यों नहीं रही है? दिख तो रही है। बोलो बाबा बद्रीनाथ की जय। एक बार फिर से हो जाए। जय। बद्री विशाल की, बद्री विशाल की। ये देखिए जितनी भीड़ वहाँ पर थी उनसे ज्यादा आवाज यहाँ पर जोश में आ गई। क्या नाम है आपका? वैभव। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। हरियाणा कुरुक्षेत्र, दूध दही का खाना, तो उसके बाद ताकत तो यहाँ पर आनी थी। अच्छा, एक कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी हम केदारनाथ से यात्रा करके अब बद्रीनाथ आए हैं। अब बद्रीनाथ के दर्शन 3 बजे कपाट खुलेंगे, उसके बाद करेंगे। और 3 बजे कपाट खोलेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ऐसी टोपी नहीं मिली, मैं ऐसी टोपी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसकी कुछ खास महत्व? ये टोपी आपको नैनबाग उत्तरकाशी में मिलेगी, वहीं मिलती है। वो इसकी खास बात है, ये वहीं से आती है, यहाँ नहीं मिलती है। अच्छा, आप यहीं के हैं, लोकल हैं? जी, मैं उत्तरकाशी से हूँ। अच्छा, आप उत्तरकाशी से। अच्छा, मुझे ये बताइए पिछले कुछ सालों में कितना बदला है बाबा बद्री का धाम? बहुत ज्यादा बदला है। इस साल तो इतना ज्यादा यात्री आया कि हर साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और बद्री विशाल की ऐसी कृपा है कि मेरा इस बार जो दर्शन है, मेरा आज पूरा 100वां दर्शन पूरा हो गया है। 100 बार दर्शन कर धाम में मैं बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। मैं बता रहा हूँ 100 बार आज मेरा दर्शन पूरा हो। 2011 से 2022 तक मेरा 100 बार दर्शन पूरे हो गए। 2012 से 2022 तक 10 साल में सेंचुरी इन्होंने मार दी है। कुछ विशेष मन्नत? ना मन्नत कुछ नहीं, अपना काम है सर। ये हम टूरिस्ट को लाते हैं यहाँ पे ना, तो इसलिए दर्शन कराते, खुद भी दर्शन करते, लोगों को दर्शन कराते हैं। जी। तो प्रीति आप देख रही होंगी, प्रीति आप देख रही होंगी कि आस्था कितनी ज्यादा है कि 10 साल में 100 बार, 10 साल में 100 बार लोग यहाँ पर आके दर्शन करके चले गए। उत्तरकाशी के लोग मिल रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, तो जरा आप उनसे ये भी पूछिए कि कितना वो महसूस कर पा रहे हैं, जो डिफरेंस आया है कि जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हो चुके हैं, और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो कितने खुश हैं उनसे। क्या उत्तराखंड बदल रहा है, और या फिर बदल चुका है तो कितना? हाँ ठीक है, ये बात मैं उनसे दोबारा से जानने की कोशिश। अच्छा, आप रुद्रप्रयाग से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास व्यास है। और हम 1965 के अंदर रुद्रप्रयाग से हमारे बड़े पिताजी के साथ पैदल आए थे यहाँ पे, जब ये व्यवस्था नहीं थी। जब हमारे को देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आप लाइव हैं टीवी पर, और हमारे स्टूडियो से हमारी सहयोगी प्रीति यही पूछ रही हैं कि पहले से और अब तक कितना बदल गया है, और आप बताइए। बहुत फर्क आ गया है। पहले क्या है, हमारे को पगडंडियों से आना पड़ता था, अब जो है बिल्कुल रोड बन गया है, व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। आज से 10 साल पहले भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये पूरे रोड टूटे हुए थे। आज की तारीख में तो आप इत्मीनान से आ सकते हैं और इत्मीनान से दर्शन कर सकते हैं। और ये तो फेज 1 का काम चल रहा है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट 3 फेज में कंप्लीट होगा, अभी फेज 1 का काम चल रहा है। तो ये बताइए कि 3 फेज के बाद तस्वीर कितनी बदल जाएगी? बहुत। आप कश्मीर जाना भूल जाएंगे, उनकी यात्रा भी हो जाएगी और आध्यात्मिक काम भी हो जाएगा, और इस एरिया का तो अब बढ़ना ही है, समझो। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अब इसका क्रेडिट तो हम मोदी जी को देंगे साहब। यहाँ जो मतलब जो व्यवस्था वगैरह हो रही है ना, और जो रोड वगैरह जो बन रहा है, वो मोदी जी की वजह से हो रही है। आपको क्या लगता है, किसको क्रेडिट? मोदी जी और कोई नहीं है। आज 70 साल अपना हिंदुस्तान आजाद होके 70 साल हो गए, लेकिन कोई इतना काम नहीं किया जो इन्होंने 8 साल में किया है। और
हर मंदिरों की व्यवस्था सब ठीक करते जा रहे हैं। तो देखिए, ये सवाल का जवाब तो आपका हो गया जी। कि कितना इंतजाम यहाँ पर हुआ है, कितनी बदलाव यहाँ पर हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें एक बार फिर से देखिए कि कितना शानदार लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। गेंदे के फूलों से सजाया गया है। थोड़ी देर में गुलाब के फूल भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा है अभी गेंदे के फूल है, उसके बाद गुलाब के फूलों से भी यहाँ पर सजाया जाएगा। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं जो पल पल मौसम यहाँ पर बदल रहा है। थोड़ी देर पहले बर्फबारी हो रही थी, अभी शीत हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि अब इतने लोगों का जोश देख के मेरे अंदर भी थोड़ी सा जोश आ गया है, थोड़ा सा गर्म अब मैं होता हुआ नजर आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बर्फीली वादियां तो हैं, लेकिन जब बाबा बद्री विशाल की विशेष पूजा आप करेंगे, जब उनकी आस्था में डूब जाएंगे, तब आप वो ठंड भूल जाएंगे। आपको वो ठंड महसूस नहीं होगी। आपको उस वक्त सिर्फ आस्था नजर आएगी, आपको उस वक्त सिर्फ भक्ति नजर आएगी जो यहाँ पर नजर आ रही है। और चलिए एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूं कि जब ये नदी की धारा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नदी की धारा बहती हुई यहाँ से जाती है। सोचिए कि कितना परिवर्तन आ जाएगा जब यहाँ पर पूरा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा बद्री विशाल के बारे में, कि एक पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि बहुनी संति तीर्थानी दीवी भूमो रसासुचा बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। मतलब तमाम जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है या फिर ये कहा जाए कि भूमि में वैकुंठ है, भूत में न भविष्य में बद्री धाम से बेहतर, या फिर ये कहा जाए कि उससे अच्छा तीर्थ यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। सब में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ की तस्वीर बेहद अलग है, बेहद शानदार है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देखेंगे हर जगह लोग खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आस्था का सैलाब इस वक्त आया हुआ है। और दूसरी बात, क्योंकि उनको एक बात और अच्छी लगती है कि जब कोई खास मौका होता है, दिवाली का वक्त होता है, तब प्रधानमंत्री उनके बीच में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, दर्शन कराएंगे, उसके बाद माना आएंगे, और माना जाने के बाद वहां पर आर्मी के लोगों से भी मिलेंगे, जनसभा को भी करेंगे। और ये बात कही जा रही है, और इसीलिए यहाँ के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू प्रीति। बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए जब देवभूमि उत्तराखंड में आप होते हैं और वहां से खासतौर पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तस्वीर हम दिखाते हैं, तो सब कुछ वैसे ही भव्य हो जाता है।